हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पतंजलि योग सूत्र की श्रृंखला के अंतर्गत हम ये चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से आज का जो सूत्र है बहुत ही अच्छा सूत्र जो हमारे काम आएगा समझने में हमारे प्रॉब्लम्स को। वह है 5वां सूत्र। उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से बताया कि हम किन किन तरीक़ों से, किन किन वृत्तियों से हम घिरे हुए हैं और क्या हमारे जीवन में उसकी रोल है, क्या भूमिका है उसकी। तो सूत्र है 5वां सूत्र समाधिपाद का। प्रथम जो पाद है समाधिपाद, उसका 5वां सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। यानी कि यहाँ पे 2 तरह की वृत्तियों की बात कर दी गई। ऐसे तो वृत्तियों की संख्या 5 बता दी। महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों की जो संख्या बताई है 5 है, और वो पांचों 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के। एक क्लिष्ट होते हैं, दूसरा अक्लिष्ट होते हैं। तो इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे आज। क्लिष्टा क्लिष्टा मतलब कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। ये चित्त की वृत्तियाँ आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि क्लेश को पुष्ट करने वाले और योग साधना में विघ्न रूपी होते हैं, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती है। साधकों को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावें, फिर वह अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करें। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है साधकों को कि हमारे जीवन में 2 तरह की वृत्तियां हमें परेशान करती है, या क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो। क्लिष्ट मतलब कि जो हमें कष्ट दे, जो हमें हानि पहुंचाए, जो हमें साधना को रोके, विघ्न पहुंचाए। अक्लिष्ट जो कि कष्ट न दे, जो सपोर्टिव हो, लेकिन वो भी हमें संस्कारों में बांध देते हैं। तो इन वृत्तियों से कैसे छुटकारा करना है, तो हमें बढ़ाना, पहले तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर जाना है। क्लिष्ट को त्याग करके अक्लिष्ट की तरफ, फिर उसको भी निरोध करना है, उन वृत्तियों को भी। तो यहाँ स्पष्ट है कि हमारे जीवन में 2 तरह की वृत्तियाँ हमें बांध के रखती है, जो कि साधना में हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और ये दोनों जो प्रकार की होती है वो 5 तरह की होती है। अब अगले सूत्र में 5 की चर्चा करेंगे, क्या क्या नाम है, क्या क्या उनकी काम है। तो वृत्तियों की नाम और काम पहले आज यहाँ पे जान गए हम लोग कि 2 तरह की वृत्तियाँ हैं, जो कि दोनों के 5-5 होते हैं, यानी कि क्लिष्ट भी 5, अक्लिष्ट भी 5। तो हमें चाहिए कि हमें अक्लिष्ट वृत्तियों को पहले अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, जो कि हमें योग साधना में आगे बढ़ा है। अक्लिष्ट को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब इसकी हर एक की जो और भी अंदर की जो बातें हैं वो अगले सूत्र में हम लोग अच्छे से करेंगे। यहाँ पे बस शॉर्ट में यही जानिए, सारांश में हम 2 तरह की वृत्तियों से परेशान होते हैं और दोनों तरह की वृत्तियों को निरोध करना पतंजलि ने योग को बताया। योग करने का अर्थ मतलब कि दोनों को निरोध करना। तो यहाँ पे नेट जीआरएफ के जो छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सूत्र, जिसमें कि ये सीधे सीधे कभी कभी तो श्लोक ही पूछ लिया जाता है कि श्लोक ये कुछ स्थान खाली दे देगा
और उसमें ये सूत्र याद है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। कभी कभी सूत्र संख्या पूछ लेता है कि सूत्र ये अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियों की चर्चा किसमें की गई है, तो सूत्र संख्या आपको समाधिपाद 5, पाद का नाम याद रखेंगे, प्रथम पाद में 5वां सूत्र है। तो इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं परीक्षा के लिए भी, और योग को समझने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए भी ये वृत्तियों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो है हमारा वृत्तियों पे आधारित है योग साधना का। अगर वृत्तियों को कंट्रोल नहीं करना आया तब तक योग समझने की कोई औचित्य ही नहीं बनेगा। तो इसलिए योग को समझना है तो वृत्तियों को पहले समझना पड़ेगा। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने यहाँ पे 2 तरह की वृत्तियाँ इंगित कर दी है सांकेतिक रूप में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और इनसे हमें पार पाना है, इन्हीं को हमें रोकना है, निरोध करना है। तो आशा है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी पसंद आ रही है। इसे लोगों तक शेयर कीजिए, समझाइए। जो नेट JRF के छात्र हैं वो तो ज़रूर से इस श्रृंखला को लोगों तक पहुंचाएंगे।